दोस्तों, आप इस पौधे को देख करके ही पहचान गए होंगे कि ये अपराजिता का पौधा है, जिसे सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप उचित सपोर्ट दे गए पौधे को, तो आपका पौधे की शेप बहुत ही अच्छी बन जाएगी, जो देखने में बहुत ही सुंदर और भड़काऊ दिखाई देगी। इस अपराजिता के पौधे को शेप देने के लिए हमने एक तो बहुत बड़े गमले का यूज़ किया है, कि जिसमें और उसमें जो सपोर्ट हमने लगाया है काफ़ी लंबा है, और हम देखना भी चाहते हैं कि कितनी ऊंचाई तक ये जा रहा है अपराजिता का पौधा हमारा। और चूंकि मिट्टी और खाद इसको उस बड़े गमले में बहुत ही अच्छी तरीके से मिली हुई है, गोबर की कंपोस्ट खाद और गार्डन सॉइल दोनों का मिश्रण जो तैयार किया गया है, वो इतना ही सुंदर इस पौधे के लिए है कि आप देख रहे हैं आम अपराजिता के पौधे की अपेक्षा इसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी सी हो गई हैं। जनरली ये भी अपराजिता लगा हुआ है, आप देखें कि इसकी पत्तियां छोटी छोटी हैं, लेकिन यही बगल में ये जो दूसरा पौधा अपराजिता का लगा हुआ है, इसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी है। तो ये प्रभाव होता है कि किस पॉट में आपने अपने पौधे को लगाया है, किस तरीके से लगाया है, कैसी सेवा आप दे रहे हैं। सेवा का बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि पॉट बड़ा है, जिसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा है, जिसमें खाद बहुत ज़्यादा है, पानी भी समय समय पर पड़ रहा है, तो इसलिए इसकी पत्ती काफ़ी चौड़ी चौड़ी और बड़ी बड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है कि दूसरे पौधे में खाद और पानी नहीं पड़ रहा है या मिट्टी नहीं है, लेकिन उसका जो पॉट है, जो उसका गमला है, वो छोटा है। इसलिए ये छोटे गमले और बड़े गमले का प्रभाव है कि दोनों में काफ़ी अंतर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कि जिससे जब भी हम कोई इस प्रकार का वीडियो बनाएं, तो उसकी सूचना यानी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित आप करें। तो आइए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा विषय है कि हम अपने अपराजिता को कैसे अच्छी शेप में दें या कैसे सुंदर बनाएं। सुंदर बनाने की प्रक्रिया बहुत ही बृहद होती है। सुंदर कई प्रकार से बनाया जा सकता है। शेप दे करके भी सुंदर बनाया जा सकता है, या कुछ ऐसी व्यवस्था हो, चूंकि ये लसने वाला पौधा होता है, अपने आप भी ये लस करके इस तरीके का शेप ले लेता है कि जिसे हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, और देखने में वो काफी अच्छा लगने लगता है। तो अगर आप शेप न दे, अभी तक प्राकृतिक शेप उसे ना मिला हो, तो हम चाहें कुछ इस तरीके से कि उसे गोलाकार रूप दे दें या उसे ऊंचाई में बढ़ने दें, और उसके बाद फिर उसे कुछ फोल्ड वगैरह करके हम जैसा भी चाहें वैसा। अभी तो हम फिलहाल इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, नीचे से काफ़ी पत्तियां, फिर ऊपर आप देखें कि इसकी ब्रांचेस काफ़ी ऊंची चली गई हैं। कम से कम 2.5 फीट 3 फीट के आसपास में ये पौधा बीज से लगाया हुआ ये पौधा है। बीज हमने करीब 1.5 महीने पहले इसी पॉट में डाल दिया था, जिसके बाद ये बड़ा रूप लेता जा रहा है। अब मेरे मन में विचार आया कि हम इसको थोड़ा देखें लंबाई में किस तरीके से इसे बढ़ाया जा सकता है। तो उसी प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं कि जिससे ये आगे उन्नति करता रहे। तो इसके लिए हम सपोर्ट के रूप में डंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो डंडा बांस का हो या और अन्य प्रकार का हो, पतले पतले डंडे हो। आप देखें ये भी डंडा बहुत ज़्यादा मोटाई में नहीं है। इसी में हमने इसको ऊंचाई तक की कम से कम 4 5 5 फीट लगभग
का डंडा है, देखते हैं कि आगे चल करके कौन सा शेप इसे दिया जाए। अभी तो ये विकास की सतत प्रक्रिया में है, आने वाले समय में और भी अच्छा रूप, इसे अच्छा शेप देने की कोशिश करूंगा। अब रही बात ये कि अपराजिता के पौधे में जब आप उचित मात्रा में खाद और पानी देते रहेंगे, क्योंकि इस पौधे में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कोशिश इतनी जरूर होनी चाहिए कि मिट्टी सूखने न पावे, नमी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, तभी ये पौधा अच्छी तरीके से ग्रो करता है। तो इस गमले में, चूंकि गमला काफ़ी बड़ा है आप देख सकते हैं, तो इसलिए नमी बराबर बनी हुई है, तो पौधा भी आगे खूब अच्छी तरीके से बढ़ रहा है। दूसरी बात, इसमें जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए और अगर इसमें फ्लावरिंग ना हो रही हो तो हमें इसकी प्रूनिंग भी कर देनी चाहिए, और शेप देने के लिए तो अवश्य प्रूनिंग करनी पड़ेगी। कभी कभी कुछ ऐसी ब्रांचें निकल आती हैं कि जो तालमेल नहीं बैठा पाती हैं, तो उनको हमें काट के सही करना पड़ता है। समय समय पर इसमें, जैसे हमने पहले बताया कि मिट्टी बनाते समय गोबर की खाद तो पड़ती ही पड़ती है, लेकिन ग्रोथ अच्छी चाहते हैं तो बिना यूज की हुई 1 चम्मच चाय की पत्ती या 15 दिन पे अवश्य आप इसको डाल दें इसमें, तो आपके पौधे की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा तरीका है, जांचा परखा तरीका है कि 1 चम्मच चाय की पत्ती अगर आप अपने गमले में डाल दें तो आपके अपराजिता के पौधे में खूब ढेर सारी फ्लावरिंग होने लगेगी। और ये ज्यादा नहीं, 15 दिन बाद आपको डालना रहेगा, रोज नहीं डालना है। उसके बाद आप अपने अपराजिता को ऐसी जगह पर रखें कि जहां पर धूप बहुत अच्छी मिलती हो, क्योंकि बिना धूप के तो कोई पौधा पनपता नहीं है, लेकिन अपराजिता को कम से कम 8 घंटे की धूप चाहिए। सनलाइट मस्ट है, अगर आप सनलाइट में अपने पौधे को रखेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ के साथ फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी, और जब फ्लावरिंग होने लगती है तो फिर आपका मन प्रसन्न हो जाता है। तो इस तरीके से जो 4-5 चीजें हमने सुंदर बनाने की प्रक्रिया में बताया है कि उसकी कटिंग हो, उसकी अच्छी तरीके से शेप देने के लिए आप सपोर्ट दें, और उस सपोर्ट में ही आप डिजाइन बनाए रहें कि उसी तरीके से जो भी ब्रांचेज हों आगे चल के फैले, तभी आप उसे एक अच्छा शेप दे पाएंगे। आज हम आपको यही सब चीज़ें इस वीडियो में बताए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे